माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सामने एक नई वीडियो, नई जानकारी, नए अपडेट्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि ये जानकारी सभी भक्तों तक पहुँच सके। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी यात्रा मार्ग में भक्तों की भीड़ काफ़ी कम है। अभी ठंड के कारण बहुत कम ही भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जा पा रहे हैं। और चूंकि आपको पता है कि आने वाले समय में होली का पर्व भी आने वाला है, साथ ही नवरात्रि भी आने वाले हैं, और ऐसे में माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भर जाती है। होली के समय में भी काफ़ी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर दर्शन के लिए जाते हैं, और नवरात्रों में तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ भवन पर होती है। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने तय किया है रोपवे की मेंटेनेंस करने के लिए, और चूंकि अभी संख्या काफ़ी कम है तो ऐसे में काफ़ी आसानी रहेगी श्राइन बोर्ड को मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उतने ज़्यादा भक्तों को रोपवे की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो भक्तों, अभी हम आपको बता दें, श्राइन बोर्ड ने ये तय किया है कि 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक रोपवे की मेंटेनेंस रहेगी, और इस दौरान रोपवे की सुविधा भक्तों को नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, 8 फरवरी सुबह से लेकर और 10 फरवरी शाम तक रोपवे की सुविधा भक्तों को नहीं दी जाएगी। इस दौरान रोपवे की मेंटेनेंस की जाएगी, ताकि भक्तों को आने वाले दिनों में भी रोपवे की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे। इसीलिए भक्तों, आप ध्यान दीजिए, यदि आप 8, 9 और 10 में यात्रा कर रहे हैं और आपका प्लान है कि आप भवन से भैरव घाटी रोपवे से जाने वाले हैं, तो ऐसे में आपको इन 3 दिन में रोपवे की सुविधा नहीं मिलने वाली है। आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर पैदल ही माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना होगा। तो आप अपना समय लेकर चलिएगा। साथ में यदि आपका प्लान था कि आपके साथ बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं और आप रोपवे से उनको भवन से भैरव घाटी ले जाने का प्लान कर रहे थे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस समय आपको रोपवे की सुविधा नहीं दी जाएगी। 11 तारीख को पुनः भक्तों के लिए रोपवे की सुविधा सुचारू रूप से खोल दी जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिलहाल 3 दिन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ी जानकारी है उन भक्तों के लिए जो अपना समय काफ़ी कम लेकर चलते हैं और ये प्लान करते हैं कि वो रोपवे से जल्दी भैरव घाटी पहुँच जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए जानकारी उन भक्तों तक पहुँच सके जो इस तरह प्लान कर रहे थे। उन भक्तों को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अपना यात्रा का प्लान उसी प्रकार से कर पाएंगे। दूसरी जानकारी की बात करते हैं भक्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे शाम 2 बजे से लेके मंडे सुबह के टाइम तक लॉकडाउन लगा हुआ है जम्मू कटरा में। हालांकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन भक्तों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर कई सारे भक्त माता रानी जी की यात्रा के बाद प्रसाद खरीदते हैं अपने घर पर ले जाने के लिए और अपने आसपास सभी को बांटने के लिए। ऐसे में जिन भक्तों की ट्रेन कटरा में होती है तो वो कटरा से ही प्रसाद खरीद के सीधे ट्रेन में बैठ जाते हैं, पर कई सारे भक्तों की ट्रेन जम्मू से होती है। ऐसे में वो प्लान करते हैं कि वो जम्मू पहुंचकर ही प्रसाद लेंगे और सीधे घर निकल जाएंगे ट्रेन से। तो भक्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जम्मू में प्रसाद की शॉप्स काफ़ी कम खुली मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बंद हैं। ऐसे में प्रसाद की शॉप्स भी आपको खुली हुई नहीं मिल रही हैं। तो यदि आपको अपना प्रसाद लेना है तो आप कटरा से खरीद कर ही जम्मू की तरफ जाएं, या फिर कटरा से ही सीधे घर निकल सकते हैं। ये जानकारी हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप कटरा से भी प्रसाद ना खरीदें और जब जम्मू पहुंचे तो वहाँ भी आपको प्रसाद खरीदने को ना मिले। तो कोशिश कीजिए आप कटरा से ही प्रसाद लेकर आगे की यात्रा जारी रखें। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको शेयर करने चाह रहे हैं वो भक्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का ऐसा अनुभव रहा है। कई सारे सब्सक्राइबर ने, कई सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी ये जानकारी हमें शेयर की है कि अभी यात्रा मार्ग में बंदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको पता ही है भक्तों की अभी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है, और जब यात्रियों की संख्या काफ़ी कम होती है तो वहाँ पे रहने वाले जानवर भी बाहर आ जाते हैं। ऐसे में बंदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है यात्रा ट्रैक पे, भैरव घाटी पे, भवन पे, और वो चलते फिरते भक्तों का जो प्रसाद होता है उनके हाथ से छीन कर ले जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप जब भी यात्रा कर रहे हैं, भवन पर हैं या फिर भैरव घाटी हैं या फिर यात्रा मार्ग में भी हैं, अपना प्रसाद किसी बैग के अंदर रखिए, उसके बाद ही यात्रा कीजिए। बैग में आपका प्रसाद आएगा तो वो आपके हाथ से छीन कर लेकर नहीं जाएंगे, और आपके हाथ में यदि प्रसाद आएगा तो वो आपके हाथ से छीन कर भाग जाएंगे, और ऐसे में आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रसाद वो पूरी तरह खा भी नहीं पाते हैं, वो ज़मीन पर फैलाते हैं, तो देखकर दुख होता है। तो कोशिश कीजिए आप अपना प्रसाद अपने बैग में रखकर ही यात्रा कीजिए। इसके अलावा भक्तों, आपको बता दें कि यात्रा मार्ग में मिलने वाली बाकी सुविधाएं आपको सारी पहले जैसी मिल रही हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, ये सारी सुविधाएं भक्तों आपको पहले जैसी मिल रही हैं और आगे भी माता रानी जी की कृपा से मिलती रहेंगी। आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाकर माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। रही बात कोरोना गाइडलाइंस की, तो भक्तों उनमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई हैं तो आप अपने वैक्सीन की दोनों सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। यदि आपको 1 डोज लगी है या फिर 1 भी डोज नहीं लगी है, उस केस में आप अपने राज्य से RT-PCR की 72 घंटे की रिपोर्ट ला सकते हैं।
यदि आप वहाँ टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो भी आप कटरा पहुँचकर या फिर जम्मू पहुँचकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वहाँ पर करा सकते हैं और यात्रा पर जा सकते हैं। तो भक्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होंगी और कोशिश करेंगे इसी प्रकार के जो भी अपडेट्स हैं, जो भी जानकारी हैं, आपको समय समय पर शेयर करते रहें ताकि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी प्रकार कर सकें। माता रानी जी आप सभी की यात्रा मंगल में रखें। सभी भक्तों को बुलावा आए माता रानी जी का, सभी भक्त दर्शन के लिए जाएं और माता रानी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। जय माता जी की।